हेलो गाइज, क्या हालचाल है आपके? कैसे हो सब? तो आज है मेरे नीट प्रिपरेशन का बिल्कुल पहला वाला दिन। समझ रहे हो, पहला वाला दिन। अब होगी कमबैक और अभी से नीट के सिर्फ और सिर्फ बच रहे 309 दिन। मतलब 9 दिनों बाद 300 दिन बच जाएंगे, यानी कि 10 महीने भाई, 10 महीने। मतलब अब थोड़ी थोड़ी सी वो आ रही, फीलिंग आ रही है कि अब साला फिर से पूरे 10 महीने की खिंचाई करनी पड़ेगी। तो गाइज, जैसा मैंने सोचा था कि पहला दिन जो होगा मेरा एकदम आग लगाने लायक होगा। वो कहते हैं ना कि जो पहला चीज जो शुरुआत होती है ना, वो लोग भयंकर तरीके से करते हैं। लाइक आग लगाते थे पहले ही 2-4 हफ्तों में पढ़ के। मतलब दुनिया से आगे रहते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ते, पूरी मोह माया से उठ जाते हैं। और फिर बीच में वेब सीरीज चलती है, इधर उधर की सारी चीजें होती है, और फिर एंड में सीरियस होते हैं। मैं तो साला पहले ही दिन ही अच्छे से नहीं पढ़ पाया। सोचो मैंने क्या प्लान किया था ना, कि मैं आऊँगा, सुबह सुबह बैठूंगा पढ़ने और लिटरली आग लगा दूंगा, पूरे दिन पढ़ूंगा। मतलब पेन से वो होते हैं ना, पेन चला चला के कॉपी से आग लगा देंगे, इतना भयंकर पढ़ाई करेंगे। पर क्या हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स कर पाया गाइज, वो भी IUPAC के। मेरा अलग ही दुख है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। फिर भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो इसलिए क्योंकि अब कल अपन करेंगे कमबैक, है ना। और आज पढ़ाई नहीं हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। क्या है कि मन नहीं कर रहा है यार, सही बताओ तो। जब घर थे ना अपन, तो वहाँ खूब मजे थे। मतलब लिटरली पूरे दिन क्या था, कोई काम नहीं, भैंस की टांग, फोन चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। कोई काम नहीं है तो बच्चों को जाकर पीट दे रहे हैं, ये क्यों नहीं पढ़ा, ये मार्क्स तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं तुम्हें ये समझ में आ रहा है। बच्चों में कमियां निकाल देते, उन्हें पढ़ने को बोलते थे। अब मुझे फील हो रहा है कि साला मुझे ही पढ़ना है। घर पे क्या था कि कोई काम नहीं है तो आराम से मजे कर रहे थे। मम्मी को ज्यादा 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 क्या कराएंगे, वो पढ़ने को तो कोई बोलता नहीं था। जाओ खेत में कोई काम धाम कर लो, खेत में काम कर लेते भाई, पढ़ना तो नहीं पड़ता था ना। यहाँ आने के बाद क्या फील हो रहा है कि गाइज अब फिर से पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा मन हो या नहीं हो, है ना। अब अपन जो Day 2 होगा ना, उसमें करेंगे कमबैक। कल का प्लान यही रहेगा गाइज, कि अभी जो 2 लेक्चर्स आज करे हैं मैंने बेशर्मों की तरह, उसे कल 5 लेक्चर तक पहुंचाई जाएगी। IUPAC में कुछ एक क्वेश्चन भी करे जाएंगे। फिर उसके बाद से साल्ट एनालिसिस में जो मोहित आदित्य सर है, जिन्होंने PW वाले टीचर हैं, और उन्हें कुछ अभी 2 महीने पहले वो साल्ट एनालिसिस का 1 शॉट डाल रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ उनसे ही कंप्लीट करूँ। थोड़े से पढ़े, मुझे अच्छा तो फील हुआ। मेरे दोस्त ने भी कर रखा है, तो उसने ही बोला कि तू भी इससे कर ले, तो अपन उनसे ही कर रहे हैं, है ना। और रही बात आगे की, तो वो भी अब अच्छा ही करेंगे। बस धीरे धीरे थोड़ा मेरा मन हो जाए, और जो डिस्ट्रैक्शंस है लाइक रील्स देखना, है ना, ये ठुमके वाले लोग देखने आ जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ दिन भर। इन्हें अब कम करना पड़ेगा। यूट्यूब वूट्यूब जितनी सारी इधर उधर चीज़ें हैं, वो भी हटाएंगे। 1-2 दिनों में सब डिलीट कर दूंगा, तुम देखना। तुम्हारा भाई होगा अब कंसिस्टेंट, ठीक है। अब करेंगे भयंकर पढ़ाई, अब करेंगे कमबैक, है। और गाइज, तुमने एक चीज मार्केट में फील किया है क्या, कि कुछ टॉपर्स किसी कोचिंग में ऐसे फोटो डलवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा रैंक 7 जो है यहीं से आया है, और कुछ ऐसे डाल दे रहे हैं और मेरा यहीं से आया है। भाई 17 जून, 18 जून और 19 जून के, वो मैं एक रील देख रहा था, और उसमें क्या देख रहा हूँ कि जितने भी टॉपर्स है ना भाई, गिन के कुछ ही टॉपर ही हैं जो बिके नहीं है। मतलब बाकी सारे कोचिंग वाले जो क्या है ना, टॉपर को इसे मोटा पैसा खिला के खरीद लेते हैं भाई। इसके लिए पढ़ाई करनी है। मतलब तुम सोचो कि तुमने पूरे साल पढ़ाई करी और रैंक वैंक आ गई, तो कोई बड़ी सी कोचिंग तुम्हें खूब पैसा देके, मोटा पैसा, मतलब देती ही अच्छी पैसा, ठीक है। तुम्हारे 1 साल का कोचिंग का फीस सब कुछ दे देंगे, वो जब हो जाती है रैंक वैंक आ जाती है। AIR 1 छोड़ दो तो भाई, रैंक 7 वाले बंदे को मैं देख रहा हूँ, उसने 4-5 कोचिंग वालों को भेज दिया अपनी रिजल्ट। सारे कोचिंग यही बोल रहे हैं कि मेरा डिस्टेंस वाला है, कोई कह रहा है क्लासरूम है, और कोई कह रहा है कि इसने तो बचपन से मेरे में ही पढ़ा है। और भाई मतलब वो रिजल्ट का जो खेल है ना, कोचिंग वाले ऐसे ही बच्चों को उल्लू बनाते हैं। मतलब पेरेंट्स को तो स्पेशली दिखाते हैं कि AIR 1 मेरे से आया है, फिर नीचे लिख देते डिस्टेंस, फिर लिख देते क्लासरूम। ऐसा कुछ तो कोचिंग वाले, मुझे लगता है एडवर्टाइजमेंट के नाम पे ना ऐसे कहेंगे कि ये जो AIR 1 है वो मेरे ही कोचिंग से आया है, मम्मी कसम खा रहा हूँ, ऐसा कसम खा रहा हूँ। ऐसा ऐसे करेंगे ये लोग। एडवर्टाइजमेंट के जितने निचले स्तर हो सकता है ना, कोचिंग वाले उसके निचले स्तर पे आ गए हैं, ठीक है। मतलब मैं क्या बताऊँ इन्हें यार, इन्हें शर्म ही नहीं है कि साला बच्चों को लूट रहे हैं। एक तो ये झूठे रिजल्ट्स दिखाते हैं, बताओ यार। खैर कोई नहीं दोस्तों, भाड़ में जाए, अपने को भी रैंक लानी है, और अपन भी बिक जाएंगे पैसे से, पैसा से बिकेंगे गाइज। तो अपन भी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। रही बात कि पहले ही दिन मेरा बैकलॉग लग गया, खैर कोई बात नहीं, जाने दो, है ना। अरे पहला ही दिन है यार, मुझे भी पता है कि पढ़ना चाहिए था, बट मेरे से पढ़ाई हुई नहीं उतनी। अब पढ़ेंगे, बाकी धीरे धीरे मैं खुद मेंटली प्रिपेयर हो रहा हूँ कि मुझे पढ़ना है। रही बात गाइस, सुनो, अगर तुम हमारे लाइव के चाहने वाले हो
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपना सेकंड चैनल है ना, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको ना 100 सब्सक्राइबर पहुंचा दो, ठीक है। अगर 100 सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे ना, तो मैं फिर लाइव शुरू कर दूंगा। मॉर्निंग में लाइव करूंगा और बाकी सारी टाइम वगैरह बता दूंगा। तो जाके उसे फटाक से सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बने रहो और बताओ तुम्हारे कैसे आज का दिन गया। मेरा आई होप कल से बढ़िया जाएगा। आज अच्छा नहीं गया, आई नो, पर ठीक है, कोई बात नहीं, पर छोड़ेंगे नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए। डिप्रेस नहीं होना है, मैं इसकी डांग बढ़िया कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।